हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया कि हरियाणा में न्यू वैकेंसी की रिक्रूटमेंट आ गई है और रिक्रूटमेंट आते ही जो हड़बड़ाहट स्वाभाविक थी वो शुरू हो गई है। बच्चों की क्वेरीज कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है। उसी रेफरेंस में एक छोटा सा वीडियो है, 5 ही पॉइंटों पे चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ उसका आंसर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे जितना भी उपलब्ध समय है। जहाँ यहाँ पहला पॉइंट है, नई भर्ती की घोषणा 2021 के अभ्यर्थियों के लिए बनी मुसीबत। ये इस रेफरेंस में कहा गया है कि जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट में और जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे एस्पिरेंट जिनका रिदम ठीक बना हुआ था, अब उनकी जुबान पे भी एक शब्द आने लग गया कि सर इस बार तो नहीं लगता क्लियर हो पाएगा, 2022 वाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बता दूं कि 2022 की वैकेंसी कब कंप्लीट होगी ये संभावना ही है अभी तक, क्योंकि 2021 के रिक्रूटमेंट पे हम आपको नज़र डालेंगे आप तो 26/2/2021 को निकला था। 3 मार्च को फॉर्म खुलने शुरू हुए थे और 2 अप्रैल को ख़त्म हुए थे। वो 2 अप्रैल वाली भर्ती आज तक तो कंप्लीट हुई नहीं। तो आप ये ना सोचे कि 2022 वाले में सर कर लेंगे तैयारी। और सबसे बुरी बात क्या है, आपकी स्पीड टूट रही है अब इस वैकेंसी को। जो किन लोगों की, जो लोग बॉर्डर लाइन पे रहने वाले थे। 3 तरह के कैंडिडेट हैं जो क्लियर कर जाएंगे क्योंकि वो पहले भी क्लियर करते रहे हैं। कुछ बच्चे बॉर्डर लाइन वाले हैं जो इस साल तैयारी करके इस ड्यूरेशन में, इस उठापटक में भी अपना मोरल बनाए हुए तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा जो क्लियर आउट है, जिनमें 50% तो परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे। जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था, 1,50,000 के करीब में से मात्र 74,000 ने ही परीक्षा दी थी। ये जो बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट हैं, इनमें चमत्कारिक रूप से कई बच्चे बहुत अच्छी रैंक ले जाते हैं, लेकिन जब से 2022 की घोषणा हुई है, नए अभ्यर्थी की एक टैगलाइन बनती जा रही है कि सर इस बार तो नहीं लगता, अब तो परीक्षा के 20 ही दिन बचे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, ये भी होगी कि नहीं होगी। 2022 वाले की करेंगे सर, अच्छे से तैयारी करेंगे। और दूसरी टैगलाइन है, शुरू से तैयारी करेंगे। ये शुरू से जो तैयारी करने की जो मानसिकता है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कम्पिटिटिव एग्जाम की। आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए, वही 2022 में आएगा, वही 2021 में। लेकिन इस बार आप प्रीलिम क्लियर करने के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो एक तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए, किसी भी रूप में तैयारी को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। ये आपका गोल्डन चांस है। क्या करें, जो आपने स्टडी मटेरियल जहाँ से भी लिया है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, उसका रिवीजन करें। रिवीजन मस्ट है क्योंकि अब हमारे पास मात्र 23 डेज बचे हैं आज के बाद में। 23 डेज बाद एग्जाम होने की संभावनाएं हैं या होगा। उस रेफरेंस में आप जो पढ़ रहे हैं नया, उसके साथ साथ पुराने का भी रिवीजन करते रहें। 2022 के सपने मत लें कि 2022 में तो सर मैं शुरू से ऐसी तैयारी करूंगा कि फाइनल तक रुकूंगा ही नहीं। ऐसा कोई कोई प्रक्रिया नहीं है। ये एचसीएस का एग्जाम है, ये सामान्यतः 1 से लेकर 2 साल या इससे अधिक भी समय ले लेता है कंप्लीट होने में। तो इस वजह से आप इसको चांस को खोइए मत, आप तैयारी करते रहिए। आपके हाथ में तैयारी करना है। बाकी जो सरकार की इच्छा होगी, सरकार जैसा करेगी, उस रिदम में हम भी वैसा ही कर लेंगे। हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। क्या 24 जुलाई 2022 को परीक्षा होगी? देखो, जैसे ही रिक्रूटमेंट की बात आई, मीडिया में भी इसको लेके मीडिया बाइट आ गई, अखबार में कटिंग भी आ गई। वो कटिंग मैं इसलिए नहीं शेयर कर रहा कि वो आप लोगों ने लगभग सभी ने पढ़ भी ली होगी और अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उस पर वीडियो भी बना दी। ऐसी कोई बात नहीं है, मिल जाएंगे आपको। नहीं बना देगा, आप नहीं बनाया तो कोई बाद में भी बना देगा। 24 जुलाई को परीक्षा होगी। साथ ही साथ नई रिक्रूटमेंट की बड़ी जोर शोर से मार्केटिंग की जा रही है ताकि 24 जुलाई की परीक्षा पे इसका कोई असर ना पड़े। इतिहास उठाएंगे आप एचसीएस का, तो एचसीएस के इतिहास में लाइफ टाइम में ये फर्स्ट टाइम घटना घटित हो रही है। क्या कि एक रिक्रूटमेंट का प्रीलिमिनरी एग्जाम अभी 20 दिन दूर है और दूसरा रिक्रूटमेंट अनाउंस हो चुका है। जनरली फाइनल सिलेक्शन के भी 6 से 8 महीने बाद नई रिक्रूटमेंट की सुबुगाहट शुरू होती है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हरियाणा सिविल का एक प्री एग्जाम पेंडिंग है, उसके बावजूद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट की अनाउंसमेंट कर दी, जो अपने आप में थोड़ा चौंकाने वाला भी है। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि ये थोड़ा भटकाने के लिए भी है
कि ताकि आप आगे, हाँ रिक्रूटमेंट है, सरकार को जरूरत है, भर्ती भी होगी, लेकिन क्या वो 2022 के अंदर ही होगी, क्या वो आगे तक नहीं जाएगी? इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में, क्योंकि ये 3 स्टेप की प्रक्रिया आपको पता है, प्री, फिर उसके बाद मेंस और इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी जनरल जैसे 15 गुना लोग आते हैं प्रीलिमिनरी से मेंस में, और 3 गुना आते हैं इंटरव्यू में, यानी लगभग 400 प्लस बच्चे इंटरव्यू देंगे रोज। अगर 20 बच्चों का भी इंटरव्यू करें तो 1 महीने से अधिक इंटरव्यू चलेंगे, क्योंकि उसमें हॉलीडेज भी आ जाते हैं। तो ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए 22 जुलाई की जो परीक्षा है वो 2022 की परीक्षा से प्रभावित होती नहीं लग रही। वो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगी। हालांकि वो 10 से 24 किस वजह से शिफ्ट हुई ये आज तक किसी को नहीं पता, तो क्या वो आगे शिफ्ट नहीं होगी ये भी कोई नहीं कह सकता। जो कहता है वो हवा में बात करने वाली बात है, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। क्योंकि जिस भी वजह से हुई वो अधिकारी किसी को नहीं बताएंगे, चाहे वो पूछने वाला उनका कितना ही सगा हो। नई भर्ती का परीक्षा पर संभावित असर, नई भर्ती का परीक्षा पे कोई संभावित असर नहीं होगा। बस एक चीज हो जाएगी कि आपको मोटा मोटा रफली आइडिया हो जाएगा कि जब 6 से 8 महीने में दोबारा पेपर होगा प्रीलिमिनरी का, तो कैसा पेपर आएगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम का लेवल रहेगा, वो आपको जानने को फायदा मिलेगा। बाकी इस परीक्षा पे इसका कोई असर नहीं है। अब जो सबसे बड़ी बात जिसको लेके हमारा मानना है कि ये सारा खेल रचा गया, कि क्या अब भी कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी? सिंगल बेंच से उनका मामला रद्द हो गया, हम सभी को पता है। जुलाई में 4 जुलाई से माननीय उच्च न्यायालय है वो वापस से ग्रीष्म अवकाश के बाद में खुलेगा और रेगुलर सुनवाई शुरू होगी, वहाँ लिस्टेड होता है। अब उनको प्रॉपर टाइम मिल गया, क्योंकि अगर 10 जुलाई की परीक्षा होती तो उनके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम था। 6 दिन में से केस लिस्टिंग होने में ही हाईकोर्ट में समय लग जाता है, लेकिन अब उनके पास 20 दिन का समय है। और एक अगर अच्छे एडवोकेट साहब हैं जो प्रक्रिया को जानते हैं, जो केस को लड़ना जानते हैं, वो अगर चाहेंगे तो इस मामले को लंबा खींच सकते हैं। जो लोगों ने सिंगल बेंच में अपील की और उनकी रद्द होगी, स्वभावतः एक सामान्य विधिक प्रक्रिया है ये कि वो लोग डबल बेंच में जाएंगे, क्योंकि उनकी मंशा ही है इसको भर्ती परीक्षा को मर्ज कराने की। दूसरा महत्वपूर्ण बात, उनके हाथ में अब एक डेटा आ गया कि सर इतने रिक्रूटमेंट और भी वैकेंट पड़े हैं, तो क्यों ना 156 प्लस 95, लगभग कितने हो गए ये, 200, चलो 156 और 95, एक बार रिदम में बोलते वक्त इनका जोड़ नहीं लग रहा है, 100 जोड़ेंगे तो 256, 251, 251 रिक्रूटमेंट जो है ये एक साथ ही कराई जाए। सॉरी जोड़ नहीं लगा जल्दबाजी में, क्योंकि बोलते टाइम थोड़ा रिदम बढ़ गया। कारण क्या है कि इसे मैं आपको यहाँ एक सबसे बड़ी बात बताऊं, जो उनका मजबूत पक्ष है वो ये है कि 2 अप्रैल 2021 के रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट थी। उस डेट से लेके आज हम बात करें इस परीक्षा में, तकरीबन हरियाणा में 34,000 प्लस स्टूडेंट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गए, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। कौन सी ग्रेजुएशन? बीए, बीएससी और बीकॉम। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों से 34,000 अभ्यर्थियों ने नई अपनी स्नातक पूर्ण कर ली और वो इलिजिबल हो गए। दूसरा एचसीएस है, वो बड़ा लंबा टाइम टेकिंग एग्जाम होता है, लंबे समय से इसका इंतजार रहता है। और उसके अलावा बीटेक और डिफरेंट कोर्सेज के थ्रू तकरीबन तकरीबन 50,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अगर आज फार्म रीओपन होता है तो वो इसमें इलिजिबल होते हैं, वो फॉर्म भरते हैं। दूसरा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो रेगुलर तैयारी कराते हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर रीओपन होता है तो उनको भी नए स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो वो भी इस मामले में, इस पैरवी करने में, खर्चा करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये संभावना तो है कि डबल बेंच तो मामला जाएगा ही, और वहाँ को लोग कोशिश भी करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है कि माननीय न्यायालय क्या निर्णय देगा ये आप आज ही सोच के बैठ जाएं और इस पर अपनी कार्यवाही शुरू कर दें। माननीय न्यायालय को जो निर्णय देना है वो न्यायालय उस चीज़ के लिए स्वतंत्र है, वो निर्णय देंगे जो उनको उचित लगेगा। लेकिन अगर हाईकोर्ट की डबल बेंच में भी रद्द हो गया तो डेफिनेटली परीक्षा 2022 24 जुलाई 2022 को होगी। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? क्या आपकी तैयारी पूरी है? क्या आपका रिवीजन हो गया? क्या आप डिजायर्ड कट ऑफ 70 प्लस के लिए
हर स्टेट की नहीं होती इतनी, हरियाणा की है क्योंकि छोटी स्टेट है, वैकेंसी कम है, कम वैकेंसी की वजह से कट ऑफ आई जाती है। तो 70 प्लस कट ऑफ के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर इन सब के उत्तर हाँ है तो आप तैयारी करते रहिए। नई रिक्रूटमेंट से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये जब होगी अपने समय संभावित में होगी, आपके हाथ में 2021 की रिक्रूटमेंट है, आप उस पर पूरा फोकस कीजिए और अपनी तैयारी को अंतिम सिरे तक पहुंचाइए। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।